सर, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी हमारे पूर्वज, हमारे गुरु, हमारे समाज के अग्रणी दूत, और हमारे समाज को ही नहीं अपितु उन्होंने पूरे समाज को, हिंदुस्तान के समाज को जो मार्गदर्शन दिए हैं, हम उसके उपलक्ष्य में हर वर्ष उनकी वर्ष के अनुसार हम उनके संदेशों को अपने अपने जन जन तक पहुँचाते हैं, ताकि उनको उसकी समझ आए और गुरु जी के जो बताए गए पदचिन्ह हैं उनके ऊपर चलें और आगे आगे तरक्की की तरफ चलें। स्मारक को लेकर आप एक बात कर रहे थे कि कोई स्मारक वगैरह आप लोगों के जरिए या ऐसा कुछ दिल्ली में बनाया गया अभी हाल ही में? जी, सबसे पहले जय गुरुदेव, जिनके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। जय गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के माध्यम से 2 वर्ष पहले गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी की तमाम टीम ने जो गुरु रविदास जी की स्मारक का निर्माण किया है निगम बोध घाट पर, क्योंकि उनका स्मारक का निर्माण करने का मेन उद्देश्य ये नहीं था कि गुरु जी की मूर्ति को वहाँ स्थापित करना। गुरु जी की मूर्ति को स्थापित करने से नहीं, बल्कि गुरु जी का जो आदर्श थे, गुरु जी का बताए हुए मार्गदर्शन थे, गुरु जी जिस तरीके से उस समय में जो 642-40 साल पहले जब गुरु जी का जन्म हुआ था, उस टाइम जात पात चरम सीमा पे थी, पर भी उस टाइम भी गुरु जी ने हर चीज़ से समाज को मार्गदर्शन दिया। और वहाँ निगम बोध घाट पर गुरु जी की मूर्ति को स्थापित करने का मेन विषय ये था कि वहाँ पे और भी महापुरुषों की मूर्ति लगी हुई है, तो हमें भी वहाँ जाकर ये लगा कि हमारे संत श्री गुरु रविदास जी की मूर्ति भी वहाँ होनी चाहिए। तो हमारे प्रधान श्री ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी और हमारे महामंत्री जी खड़े राजेश जी और तमाम टीम, जैसे हमारे उप प्रधान संजय जी हैं, वो पंकज जी हैं, और पीछे उप प्रधान ये हमारे साहब सारे खड़े हैं, तमाम टीम, इनके अथक प्रयासों से वहाँ गुरु जी की मूर्ति की स्थापना की गई। और वहाँ पर यही नहीं कि स्थापना कर वहाँ छोड़ दिया गया, हर बृहस्पतिवार को, वीरवार को वहाँ गुरु जी की आरती और साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाता है, और वहाँ पर जाकर हमेशा हम लोग नतमस्तक होते हैं। ये नहीं कि शमशान घाट में मूर्ति लगाने से हमें कोई भय है, ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु समाज को एक नई दिशा देने के लिए हमने वहाँ गुरु जी की मूर्ति की स्थापना की। ठीक है, जय गुरुदेव, जय भीम। इस बार कोरोना काल के बाद जो लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं थी, कोरोना ख़त्म होने के बाद यह शोभा यात्रा सबसे पहले निकल रही है दिल्ली के अंदर, और इस शोभा यात्रा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। हमारा जो लोगों के साथ वार्तालाप 2 महीने से चल रही है, उनके उत्साह को देखकर ऐसा लगता है कि जो पिछली वर्ष ज़्यादा झांकियाँ आती थी, उससे भी अधिक झांकियाँ लोग लेकर आने की संभावना है। लेकिन हम उनसे ये आग्रह कर रहे हैं कि कोरोना का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें, चेहरे पर फेस मास्क लगा कर रखें। तो हमारा यही आग्रह है कि कम से कम संख्या में हमने 10 दिसंबर को निवेदन किया था, और वार्तालाप और हमारे महामंत्री रही हैं, उससे हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हमें शोभा यात्रा से सर, आपने देखा था, आपने सब मीडिया कर्मी उस समय भी आए थे। हमने कोरोना काल के अंदर श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी की ओर से 65 दिन तक कंटिन्यू सुबह चाय, दोपहर का खाना और रात का खाना अजमेरी गेट के पास हमदर्द चौक पर लगातार कंटिन्यू 65 दिन तक हमने वहाँ भोजन दिया था। बाबा साहब के बारे में आप बता रहे थे कि उनके जब देहावसान हुआ था, जब जी तो उसमें जिस समय 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का स्वर्गवास हुआ, तो बाबा साहब ना तो कोई केंद्रीय मंत्री थे, ना उनके पास कोई सरकारी सुविधाएं थी। तो बाबा साहब का दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा अगर लगाव और प्रेम था तो श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी में था। यही कमेटी दिल्ली के अंदर हमारे दलित वर्ग के अंदर सबसे पुरानी कमेटी है, और उस दौर के जो हमारे बुजुर्ग थे, उनका बाबा साहब का हमारे लोगों के साथ अटूट विश्वास था, और बाबा साहब का भी हमारे समाज के प्रति बहुत बड़े स्तर पर वो हमारे पक्षधर थे। जब बाबा साहब का स्वर्गवास हुआ तो श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी के सदस्यों ने ही उनकी शव यात्रा का प्रबंध किया था, 26 अलीपुर रोड से लेकर सफदरजंग एयरपोर्ट तक।
यह बात आपको किसी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिलेगी। हमने भी भारत सरकार के सभी मंत्रालयों से जांच पड़ताल की, आरटीआई के माध्यम से पूछा गया, उनके रिकॉर्ड में कहीं भी यह चीज़ नहीं है। यह रिकॉर्ड हमारे कमेटी के आज भी दस्तावेजों में दर्ज है कि हमने बाबा साहब की शव यात्रा निकाली थी और उस पर हमारा 372 रुपये 14 पैसे उस दिन खर्च हुआ था। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि ये जो आप झांकी निकालते हैं हर वर्ष, क्या संदेश देने की कोशिश करते हैं? जी। जी ने किया, बाबा साहब ने किया। गुरु रविदास जी ने उस दौर में हमारे समाज के लिए, पूरे दलित वर्ग के लिए जीने के अधिकार के लिए, मानवता को मानव के बराबर समझने के लिए, लोगों को समझाने के लिए संघर्ष किया। फिर उसी की प्रेरणा लेकर बाबा साहब ने उसको कानूनी रूप में संविधान में उसको शामिल कर कर हमें जीने का हक दिलाने का काम किया। एक और सवाल है कि जिस हिसाब से और गुरुओं का और धन के लोगों का जितना सम्मान मान हर तरह से मिलता है सरकार से चाहे और लोगों से, क्या कारण है कि संत रविदास जी का अभी उतना नहीं हो पा रहा है? देखिए, संत रविदास जी का सम्मान आपने कहा कि नहीं मिल पा रहा। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 40 शब्द गुरु रविदास महाराज जी के हैं, और जब विश्व के किसी भी गुरुद्वारे में यदि कहीं पाठ आरंभ होता है तो गुरु रविदास जी का नाम अवश्य लिया जाएगा। और आज आप देखिए, गुरु रविदास जी का तुगलकाबाद मंदिर टूटा गया, उसके ऊपर गुरु रविदास समाज ने कितना बड़ा आंदोलन किया, संघर्ष किया और अपनी गुरु रविदास जी के प्रति आस्था दिखाई और ताकत को दिखाया सरकार को। बाकी आप देखिए, विश्व के अंदर कौन सा ऐसा देश है विदेश में जहाँ पर गुरु रविदास महाराज जी का गुरुद्वारा, एक से एक बड़ा गुरुद्वारा वहाँ पर बने हुए हैं। हमारे देश में भी, और हम भी प्रचार के माध्यम से यह अभियान में लगे हुए हैं कि गांव-गांव के अंदर जा जाकर हम गुरु रविदास जी की मूर्तियां स्थापित करा रहे हैं कि लोग गुरु रविदास जी को पढ़ें और बाबा साहब को भी पढ़ें। जो बाबा साहब ने हमें दिया है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, उसको पढ़िए, शिक्षा की ओर बढ़िए। गुरु रविदास जी ने हमें शर्म का रास्ता दिखाया, जैसे गुरु रविदास जी ने कहा, शर्म कर खइयो जोलो पार बसाए, नेक कमाई जो करे कभी ना निष्फल जाए। यानी उन्होंने उस दौर में, मेहनत का दौर था, तो मेहनत के दौर में उन्होंने मेहनत के लिए कहा था कि मेहनत करके खाइए, बेईमानी करके मत खाइए। अब आधुनिक युग आया, राजनीतिक युग आया, तो बाबा साहब ने शिक्षा के ऊपर जोर दिया। दोनों महापुरुषों का एक ही मिशन था। क्या इसमें बहुजन समाज के लीडर, जहाँ दिल्ली सरकार के लीडर शामिल हो सकते हैं शोभा यात्रा में? जी, जगह जगह हमारी जब शोभा यात्रा निकलती है तो लगभग 60 जगह पर मंच लगाए जाते हैं। प्रत्येक मंच पर किसी पर एमएलए, किसी पर एमपी, कहीं ना कहीं सब लोग अपने क्षेत्रीय लेवल पर बुलाते रहते हैं। और हमारा जो लाल किले पर मुख्य कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के अंदर भी हमारे कोई ना कोई एमपी, विधायक हर वक्त आते हैं। अभी हमारे पास समय है, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आज कल हमारा शनिवार को यह पूरा आश्वासन दिल्ली पुलिस से मिल गया है। हम दिल्ली पुलिस के प्रति आभार प्रकट करते हैं कमेटी की ओर से कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम के लिए पूरा आश्वासन दिया। अनुमति तो अभी नहीं दी है, क्योंकि वो 2 दिन पहले मिलती है, परंतु पूरी तरह से उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आपकी शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा को लेकर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शोभा यात्रा को लेकर जैसे हमारे महामंत्री महोदय ने बताया, तेज सिंह राजेश जी ने, कि जो कोरोना काल के बाद जैसे सरकार भी कह रही है कि अभी संकट टला नहीं है, हमारा सभी समाज के जो लोग शोभा यात्रा में आने वाले लोग हैं, उनसे यह निवेदन है कि आप कोरोना के जो सरकार के प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।